अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। अब बेटा है तो क्या हुआ? मतलब सिमरन को कॉन्फिडेंस में लेके धोखा दिया है उसको। डॉक्टर सिमरन के हॉस्पिटल में फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सब मैंने ही अपनी माँ के कहने पर करवाई थी। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं आप? पापा मैं आ गया हूँ बेटा। I'm right here. हाँ, आस्तु। बाई सो घे सावकाश है गरम है। हाँ खिड़की किसने खोल रखी? काय बाबा, अरे डॉक्टर ने बोला है ना वो धूप नहीं आनी चाहिए तुम्हारी आंखों तक, काय को खुला रखते हैं ना। शाबाश। अभी ना भाई मेरे को घर में बहुत काम है, मेरे को ज्यादा आवाज नहीं देने का। अभी काय है, चश्मा उतार के तुम ये पूरे घर में जब घूमेगी तो हर मिनट पे मेरे को डांटेगी, शगुना ये क्यों साफ नहीं है, वो क्यों साफ नहीं है कि नहीं। भाई बस नाटक कितना सोचेगी तुम? कैसे ना सोचो शगुना, इतना सब सुन लिया। यश और किरण के बारे में सोचती तो डर लगता है। आस्था ने कहा, पापा ने भी मुझसे कहा, और अब हॉस्पिटल में अभी ने भी मुझसे कहा कि यश पर भरोसा करना ठीक नहीं। हाँ शंकर ने बोला मेरे को, पण भाई जरूरी नहीं है ना कि सगळं सच हो, है कि नहीं। आणि मेरे को बोलो आता सोच के काय कर लेंगे हम लोग? कुछ तो होगा शगुना। शंकर, पापा, आस्तु से और अब अभी ने भी कह दिया। ये सब गलत तो नहीं हो सकता ना शगुना? ऐसा भी तो हो सकता ना शगुना कि मैंने उसे समझने में गलती की हो, जरूरत से ज्यादा ही भरोसा कर दिया यश पर। अभी देखते हैं वो। हाँ तुम ज्यादा मत सोचो, सो मैं काम कर रही अंदर, वैसे काय पाहिजे तर मेरे को आवाज देना। फाइनली सिमरन आंटी को अपनी आईसाइट मिल गई। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। बहुत कुछ सहा है मम्मा ने। इट्स सो स्ट्रेंज सिद्धांत, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। एक तरफ डॉक्टर साक्षी, कितना संभाला है उन्होंने मम्मा को, जाते जाते भी मम्मा के बारे में ही सोचा। और दूसरी तरफ यश, सड़क से उठाकर मम्मा ने इतना प्यार दिया उसे, इतना भरोसा किया उस पर, और वो आई एम श्योर सिद्धांत, ही इज द वन हु इज बैक स्टैबिंग मम्मा। पापा ने भी यही कहा कि हॉस्पिटल को लेकर यश पर भरोसा करना ठीक नहीं। मुझे तो पहले से उस पर शक था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। ये सारी प्रॉब्लम्स भी तो उसके हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद ही शुरू हुई। एटलीस्ट अंकल के कहने पर सिमरन आंटी उसे हॉस्पिटल से तो दूर रखेंगे। मैंने भी मम्मा से बात की, फिर से कहूंगी कि अब यश को हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं। ऑफिसर प्लीज, यश अभी बच्चा है, देखिए उसकी बातों को, उसकी कन्फेशन को सीरियसली मत लीजिए प्लीज प्लीज। देखिए मैडम, आपके बेटे पर किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है। यश ने खुद हमें आकर बताया है कि उसने डॉक्टर सिमरन के हॉस्पिटल में कितनी गड़बड़ की है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। देखिए अब कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज। अभी अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी देखो अपने बेटे को बचा लो, अभी यश को बचा लो प्लीज। देखो तुम मुझे पसंद नहीं करते मत करो, लेकिन यश तो तुम्हारा अपना बेटा है ना। तुम अपने बेटे को जेल में कैसे देख सकते हो? अभी प्लीज उसे बचा लो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अभी प्लीज उसे बचा लो, अभी प्लीज। अपने
अभी इसे माफ नहीं कर सर, दो। आप कुछ नहीं करेंगे, हमें सजा मिलनी चाहिए। स्टॉप इट यश, स्टॉप इट। सर हम लोगों ने बहुत बुरा किया आपके साथ। मैंने और मॉम ने सोचा था कि आपको और डॉक्टर सिमरन को बर्बाद कर देंगे। हम लोग सजा के हकदार हैं सर, हमें सजा मिलनी चाहिए। अभी इसकी बात मत सुनो प्लीज। अभी देखो ये मासूम है, तुम्हें सजा देनी ना, तुम मुझे सजा दो, लेकिन इसे नहीं सर, हमें सजा मिलनी चाहिए। शट अप यश, शट अप। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? क्यों? यश, यश, यश। अभी listen to me। अभी प्लीज मेरी बात सुनो। रुक जाओ अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मेरे बच्चे को बचा जाओ, प्लीज रुक जाओ, मेरे बच्चे को बचा। कुछ नहीं कर सका गुरु, चला आया वहां से। इट्स डिस्गस्टिंग भवानी। वो लड़का जो हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा, हम सबको जिसने इतना धोखा दिया, वो मेरा अपना बेटा है। या किरण ने इतने साल तक ये बात छुपा कर रखी मुझसे। दिस इज डिस्गस्टिंग। जो उस किरण नाम की औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं, रत्ती भर भी नहीं। हो सकता है उस औरत ने अपने बेटे को बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला हो, नाटक किया हो। तुम क्या उसे जानते नहीं, उसकी रग रग से वाकिफ हो तुम। वो औरत अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता था भवानी, लेकिन जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रही थी, इस बार उसके आंसू झूठे नहीं लगे मुझे। तुम कह रहे हो? देखो सुनो, किरण झूठ बोल सकती है, किरण मुझसे झूठ बिल्कुल बोल सकती है, लेकिन अपने बेटे से तो झूठ नहीं बोलेगी ना। मैंने किरण की आंखों में वो तड़प देखी है। कमाल ये है कि उसी बेटे को उसने मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। एनीवेज, भाभी को बताएं। मैं भी कैसे कैसे सवाल पूछता हूं यार, मौका ही नहीं मिला होगा। पर गुरु, इतनी बड़ी बात भाभी से छुपाना ठीक नहीं। बता दो उन्हें। नहीं भवानी, इस वक्त नहीं। वैसे भी वो सिड को लेकर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आंखों की रोशनी वापस आने के बाद उसने मुझे देखना तक मंजूर नहीं किया। बात खाक समझेगी मेरी वो। पर गुरु, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना भाई। हाँ, ये गलतफहमी ऐसे ही तो दूर नहीं हो जाएंगी, कुछ करना पड़ेगा ना। सोच रहा हूँ भवानी कि जहां से आया था वहीं वापस चला जाऊं। मैंने तय कर लिया भवानी कि मैं गोवा वापस जा रहा हूँ। ये दुनियादारी वगैरह मेरे बस की बात नहीं है यार। कम ऑन गुरु यार, ये बच्चों जैसी बात है। भवानी तो और कोई रास्ता बचा है मेरे पास? खुद सोच के बता, कोई रास्ता बचा है मेरे पास? हाँ, तू मुझे एस्केपिस्ट कहे चाहे कुछ कहे, वो तेरा। और नहीं तो क्या कहें तुमको यार। ये गलत है ये डिसीजन, बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है। अरे जीना है तो लड़ना तो पड़ेगा ना भाई। बार बार हालात से मुंह छुपाकर भागना बुज़दिली है, समझे? जो कहना है कह ले, तुझे जो कहना है तू कह, लेकिन एक बात याद रख कि जिसके ऊपर गुजरती है ना, उसी को समझ में आती है। किसके लिए लौट कर आया था? सिमरन और अपनी बेटी के लिए ना। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस अभी हैं वो तो तेरे सामने ही हैं। भवानी, अब ना जाऊं तो और क्या करूं, तू मुझे बता। भवानी, मेरे होने का तो कोई सबब हो ना सका,
मेरे जाने से शायद मेरी कमी ना रहे। 18 साल के बाद जब घर वापस आया था तो ये सोचा था कि मेरी गलतियां लोग भुला चुके होंगे। इतनी लंबी सजा मैंने खुद को दी, तो उस वनवास के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वापस आया था। लेकिन मामा, वापस आकर अब मुझे लग रहा है कि कुछ भी बदला नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बदला है मामा। अब मैं कितना सुनूं, कितनी और जिल्लत सहूं मैं। हद हो गई। मैं लोगों की नजरों में अपने लिए वो नफरत, अब हिम्मत नहीं होती मामा वो सब कुछ देखने की। मामा, मैं गोवा वापस जा रहा हूं। अकेला रहूंगा वहां पर। कम से कम किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी। वही ठीक रहेगा। ऐसा क्यों कह रहा है अभी? हमने तो तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। तेरे बिना कैसे जिएंगे हम? माँ, 18 साल जिए ना मेरे बिना आप लोग। कम से कम इस बार आपको इतना तो पता होगा कि आपका बेटा कहाँ है और क्या कर रहा है। ऐसा मत कह अभी। तेरे पापा को क्या जवाब दूंगी अरे मुझे नहीं पता आप क्या जवाब देगी उनको। मेरे पास अपने खुद के इतने सवाल है जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं मुझे। जो कहना होगा कह दीजिएगा बस। और सिमरन, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। वो क्या करेगी, कैसे जिएगी, जब अभी उसे ये पता चलेगा कि यश तेरा बेटा है। देख अभी, मेरी एक बात मान ले बेटा। ऐसा कुछ भी फैसला लेने से पहले बस एक बार सिमरन और आस्था से मिल ले, प्लीज अभी। सिमरन और आस्था को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए कोई फायदा भी नहीं है। और मिला जिंदगी बार बार उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सिर्फ सवाल बच जाते हैं। और मैं ऑनेस्टली जवाब ढूंढते ढूंढते थक गई। तुम मानोगे नहीं, पापा को आज भी यही लगता है कि किरण और अभी के बीच में कुछ है। एग्जैक्टली हाउ इज इट पॉसिबल? अभी और मेरे बीच कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, कितना भी फर्क क्यों ना हो सोच में हमारी, लेकिन अभी इस स्टेज पर किरण के साथ वो गलती दोबारा नहीं कर सकते। उर्मिला, अभी और मैं, हम दोनों इन सब बातों से आगे निकल चुके हैं। हमारी एज, हमारी मैच्योरिटी हमें ऐसी स्टूपिड गलतियां करने ही नहीं देगी। और फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ उर्मिला, अभी ने मेरी आंखें बंद कर क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सिमरन, इसीलिए और भी ज्यादा अफसोस होता है। कोई रिश्ता टूटकर फिर से ना सिर्फ जुड़ सकता है, बल्कि उसमें पहले से भी ज्यादा विश्वास और प्यार हो सकता है। ये बात अभी और तुम्हारे दोबारा मिलने पर महसूस की है मैंने। लेकिन सिड के इश्यू की वजह से तुम दोनों के रिश्ते में फिर से दरार पड़ गई। अभी और आस्था भी। आई फील सो गिल्टी सिमरन। सिद्धांत को भी अपनी सजा से ज्यादा इसी बात का दुख है। मैं बहुत चाहती हूँ अभी को, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन्हें, लेकिन सिड को लेकर ये जो स्टैंड है उनका, यही एक शिकायत है मेरी। एक्सक्यूज मी। हेलो जी। ओह रियली?
थैंक यू सो मच, थैंक यू। यश पुलिस स्टेशन गया था ये कन्फेस करने की हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है उसने किया है। यश ने? या यश ऐसा क्यों करेगा उर्मिला? क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे? I must inform Abhi about this. Damn it. सिमरन, उर्मिला मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत अजीब फीलिंग हो रही है, न जाने क्यों। Oh God. एक पानी पिलो, ये लो। Thanks. किरण, क्यों आई हो यहाँ? Just leave. मुझे भी तुम्हारी सूरत देखने का कोई शौक नहीं है सिमरन। ये मत समझना कि तुमसे दोस्ती करने या तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीने आई हूँ मैं। वही तो मैं कह रही हूँ किरण, तुम्हारा यहाँ क्या काम? काम तो है सिमरन, कुछ बताना है तुम्हें। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। सुनना पड़ेगा सिमरन, यश के बारे में तुम्हें सुनना पड़ेगा। I'm not interested किरण। यश पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। ये भी नहीं कि वो कौन है, क्या रिश्ता है उसका मेरे साथ। उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है ये जानकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरा बेटा है तो अब समझ सकती हूँ यश ने ऐसा क्यों किया। Just get out of here. मेरी बात पूरी नहीं हुई है सिमरन। उसके बाप का नाम बताए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। यश मेरा और अभी का बेटा है। हाँ सिमरन, यश अभी का बेटा है और अगर उसे कोई सजा हुई या उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी।